तो मूवी के स्टार्टिंग में हमको कजामा को दिखाया जाता है जो कि किसी वैम्पायर से डर के भाग रहा होता है। एंड देन इसके बाद हमको मूवी के टाइटल को दिखाया जाता है। एंड देन सिंचन के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिंचन अपनी एक्शन कामिंग पैंट्स को खोज रहा होता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि हो सकता है कि आपको वो अच्छा लगा हो तो आपने उसको पहन लिया हो। एंड ये सुनकर वो सिंचन को मार के उसको दिखाती है कि उसकी पैंट वहीं पर होती है। एंड इसके बाद हैरी को दिखाया जाता है जो कि टेनकाइजू एकेडमी का मैनुअल पढ़ रहा होता है, जहाँ पर सिंचन एक हफ्ते के लिए जाने वाला होता है और वो कहता है कि सिंचन भी यहाँ पर जाकर इलाइट बन सकता है। और इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर टेनकाइजू एकेडमी की बस आई होती है और उसमें कजामा पहले से ही होता है एंड वहाँ पर एक एआई भी होती है बस ड्राइवर की जगह पर। एंड इसके बाद सिंचन बस में चढ़ जाता है एंड उसकी मॉम कहती है वहाँ पर अच्छे से रहना। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग टेनकाइजू एकेडमी में पहुँच जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होता है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सीईओ भी आ जाती है जो इनको इस एकेडमी को दिखाने वाली होती है। एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड ये फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं एंड ये इनको इलाइट पास देता है जिससे इनको पॉइंट्स मिलते हैं एंड सबको 1000 पॉइंट्स मिले होते हैं और ये बताता है कि तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तुमको उतने पॉइंट्स मिलते जाएंगे एंड अगर तुम कुछ गलत करोगे तुम्हारे पॉइंट्स माइनस भी होते जाएंगे। और तब सिंचन प्रिंसिपल को परेशान करने लगता है, तभी उसके इलाइट पॉइंट्स घट जाते हैं एंड वो कहता है अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तुम्हारे पॉइंट्स घटते जाएंगे। एंड आगे दिखाया जाता है कि कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एआई आ जाती है और वो लोग फ्रेंडली हो जाते हैं ताकि उनके पॉइंट्स माइनस ना हो जाएं। एंड फिर प्रिंसिपल उन लोगों को फर्स्ट क्लास रूम में ले जाता है जहाँ पर कई लोगों के पास मिलियन पॉइंट्स भी होते हैं। एंड फिर यहाँ पर नंबर 1 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सासुगा एंड इसके पास सबसे ज़्यादा इलाइट पॉइंट्स होते हैं पूरे एकेडमी में और वो बताता है कि मेरे पास इतने पॉइंट्स मेरे रेगुलर और डिसिप्लिन में होने की वजह से हैं। एंड इसके बाद यहाँ सेकेंड टॉपर होती है अगेहा। उसने कई सारे चैंपियनशिप ऑलरेडी जीत लिया होता है एंड यहाँ पर एक और फोटो होती है चिसीओ की जो कि नंबर 1 एथलीट होती है इस एकेडमी में, लेकिन उसके पैर में चोट लगने के बाद ये फिर दौड़ नहीं पाती है। एंड फिर प्रिंसिपल कुछ लोगों के पास ले जाता है जिनके पॉइंट्स माइनस में होते हैं जो कि कुछ खास करते भी नहीं हैं। एंड प्रिंसिपल वहीं कह रहा होता है कि अगर तुम अच्छी तरह से रहोगे तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर तुम बुरी तरह से रहोगे तुम्हारे पॉइंट्स घटते जाएंगे। एंड फिर आगे सिंचन और सबको एक क्लॉक टावर दिखाई देता है जो कि बंद होता है जिसमें 3 बज रहे होते हैं। एंड सीसीओ कहती है कि वहाँ पर मत जाना, वहाँ एक वैम्पायर रहता है। एंड ये लोग डर जाते हैं और फिर ये लोग अपने क्लास में पढ़ने के लिए चले जाते हैं और टीचर के पढ़ाने से पहले ही सिंचन अपना टैलेंट दिखाने लगता है जिसकी वजह से सिंचन के पॉइंट्स माइनस होने लगते हैं। एंड एआई अगर उन सबको कहती है कि वही पढ़ाएगी, इनका काम तो बस इनको देखना है। एंड फिर यहाँ पर कजामा हर सवाल का आंसर सही से दे रहा होता है लेकिन सिंचन रॉन्ग आंसर देता है जिससे उसके पॉइंट्स माइनस होते जाते हैं। एंड मसाओ के साथ भी ऐसा ही होता है। एंड फिर लंच का टाइम होता है जिसमें कजामा, बो और नैनी को अच्छा खाना मिलता है एंड वहीं पर और सब लोगों को उनके पॉइंट्स के हिसाब से खाना मिलता है। एंड नंबर 1 स्टूडेंट को खाने के लिए क्रैब मिलता है और चिसीओ सिंचन को बताती है कि इन तीनों के पॉइंट्स माइनस में हैं तो उनको बाहर से खाना लेना पड़ेगा। और बहुत मेहनत करने के बाद उनको वहाँ पर खाना मिल ही जाता है और तभी कुछ बैड गाइज आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि ये खाना मुझे दे दो और सिंचन मना कर देता है। एंड फिर उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है और सिंचन और मसाओ भाग जाते हैं, लेकिन फिर इनको याद आता है कि प्रेसिडेंट चिसीओ तो भाग ही नहीं सकती है। एंड फिर सिंचन वापस आकर कहता है कि फाइट करने से कुछ नहीं होगा। एंड फिर वो बर्गर में से नूडल को खा लेता है एंड बन को उन लोगों को दे देता है। एंड तभी टेनकाइजू एकेडमी का 33 लीडर आ जाता है और कहता है ये सब करना बंद करो। एंड फिर सिंचन उसके साथ मजे करने लगता है एंड ये गुस्सा हो जाता है। एंड तभी वहाँ पर एक एआई आ जाती है लेकिन ये उनको तोड़ देता है और ये कहता है कि ये सब फिर से मत करना है एंड इसके पास सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट्स होते हैं। एंड फिर शाम को सिंचन और सबको रास्ते में एक लिजार्ड दिखाई देता है जिसके साथ ये लोग स्टैचू समझकर खेलने लगते हैं और ये लिजार्ड इनको खाने वाला होता है कि तभी एक लड़की आकर इनको बचा लेती है। एंड फिर चिसीओ आकर इनको बताती है कि इसका नाम नोरोरो है और ये एक बायोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है जिसको पेट्स को पालना बहुत पसंद है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंचन एंड सब मज़े कर रहे होते हैं। एंड फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि इनको एक मूर्ति बनाने का वक्त दिया गया होता है और ये लोग एक्शन कामिन का मूर्ति बनाते हैं, लेकिन कजामा एक्शन कामिन की स्पेलिंग को रॉन्ग कर देता है जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स घट जाते हैं। एंड फिर शाम को सब रूम में जाने लगते हैं। तभी एक एआई कजामा से कहता है कि अगर तुम्हें स्पेशल इलाइट बनना है तो मेरी बातों को मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें इसका शॉर्टकट जानना है तो मुझे शाम को आकर मिलना। और फिर हम देखते हैं कि ये सब जॉगिंग करने के लिए जाते हैं
लेकिन सिंचन एक मशीन के ऊपर चढ़ जाता है एंड काजामा उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन तभी सब कुछ खराब हो जाता है और रोबोट टूट जाता है। और फिर काजामा के पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा घट जाते हैं और काजामा अपने दोस्तों पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें लाइट नहीं बनना है क्या। एंड सिंचन कहता है ये सब बकवास करना बंद करो, और काजामा कहता है तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है सिंचन। और वो कहता है हाँ तुम अभी भी अपनी मॉम को याद कर रहे हो, और वो कहता है ये लो चोको चिप्स खाओ, लेकिन काजामा मना कर देता है और फिर इनकी फ़ाइट हो जाती है। एंड फिर वो एक एआई से मिलने के लिए जाता है और वो उसको अपने पीछे बुलाता है। एंड फिर इधर नैनी सिंचन को उठा रही होती है क्योंकि काजामा वहाँ पर नहीं होता है। और फिर मूवी में उसी सीन से कंटिन्यू किया जाता है जहाँ पर मूवी की स्टार्ट हुई थी, और काजामा को उस वैम्पायर ने पकड़ लिया होता है और तभी काजामा उसका फेस देख लेता है और वो पेंसिल से कुछ लिखने की कोशिश करता है एंड फिर वो बेहोश हो जाता है। एंड फिर तभी क्लॉक टावर की बेल की आवाज़ सुनकर ये लोग वहाँ पर चले आते हैं, जहाँ पर सिंचन देखता है कि काजामा के बैग पर वैम्पायर ने एक कार्ड लगाया होता है और वो बेहोश हो गया होता है। एंड अगले दिन होश आने पर वो बेवकूफ़ों की तरह अजीब हरकतें करने लगता है और उसको पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। ये सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर ये प्रेसिडेंट के साथ प्रिंसिपल के पास जाते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन को बचाने के लिए वो मना कर देता है और फिर वो लोग खुद ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं, जिसको प्रिंसिपल मना नहीं कर पाता है। फिर वो क्लॉक टावर के पास चले जाते हैं और वो उन्हें ग्राउंड पर दिखाई देता है कि 33 लिखा होता है। एंड फिर वो काजामा से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन काजामा डर के भाग जाता है और 33 नंबर की वजह से उनका शक टेंकाइजू एकेडमी के 33 लीडर पर जाता है। इसलिए वो मसाओ को क्लू कलेक्ट करने के लिए स्पाई बनाकर भेज देते हैं। और उनका शक नोरोरो पर भी होता है क्योंकि 33 को अगर लेटर में माना जाए तो जापानीज में इसको नोरोरो बोला जाता है। वो नोरोरो से इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी के बाद प्रेसिडेंट सिंचन और उसके दोस्तों को उन स्टूडेंट के पास ले जाते हैं जिनके साथ ऐसा पहले भी हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो अपना इंटेलिजेंस खो चुके होते हैं। ये सब सुनकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं एंड फिर ये लोग टॉपर की हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं एंड वो लोग उस क्लू को भी दिखाते हैं और इसका मतलब पूछते हैं। एंड फिर वो सोचने लगता है एंड फिर शाम को क्लॉक टावर की बेल बजते हुए सुनाई देती है और वो लोग फिर से दौड़कर वहीं पर चले जाते हैं और वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बार टॉपर वैम्पायर के ट्रैप में आ चुका होता है एंड वो बेहोश भी हो गया होता है। एंड होश में आते ही वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है एंड वो तभी नोरोरो को क्लॉक टावर से पीछे भागते हुए देख लेता है। एंड टॉपर एंड काजामा को बाकी सब विक्टिम के साथ छोड़ दिया जाता है जो एक्शन का इन मूर्ति को बना रहे होते हैं, जैसा कि सिंचन और उसके फ्रेंड्स ने बनाया होता है। एंड इसके बाद नैनी सेकेंड टॉपर और प्रेसिडेंट पर भी शक करने लगती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी मसाओ लीडर के बारे में इंटेल लेकर आया होता है और वो कहता है कि वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है जो लो पॉइंट्स वाले बच्चों के साथ खाना बांटता है, और कहता है कि वो पॉइंट सिस्टम के सख्त खिलाफ है। एंड तभी बो नोरोरो से मिलता है और कहता है कि उसने क्लॉक टावर से पीछे जाते हुए उसको देख लिया था, और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उसको धमकी देती है कि वो किसी को नहीं बताएगा। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अगले दिन वो नोरोरो का पीछा करता है और वो क्लॉक टावर के अंदर चला जाता है और उसको पता चलता है कि नोरोरो ने वहाँ पर लीजर्ड के बच्चे को पाला होता है, जिसके बारे में अगर प्रिंसिपल को पता चल जाए तो वो उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। एंड अगले सीन में एआई सिंचन को एक टीचर से मिलाने के बहाने उसको लाइब्रेरी में लेकर जाती है। एंड रास्ते में सिंचन दोनों एक्शन कामिक स्टैचूज को देख रहा होता है एंड काजामा भी सिंचन और एआई को जाते हुए देख लेता है। एंड सिंचन लाइब्रेरी में टीचर का वेट कर रहा होता है और वहाँ पर वो सो जाता है एंड आँख खुलते ही उसे पता चलता है कि उसे वैम्पायर ने पकड़ लिया होता है और उसको किसी मशीन से अटैच किया होता है और वो मशीन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन काजामा सिंचन को बचाने के लिए उस मशीन को अपने ऊपर लगा लेता है और उसको झटके लगने लगते हैं और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। नैनी को पता लग जाता है कि असल में वैम्पायर लाइब्रेरी में अटैक कर रहा होता है, ना कि क्लॉक टावर में। फिर वो सबके साथ लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन वो वैम्पायर काजामा को लेकर भाग जाता है एंड फिर उसके पीछे उस सीक्रेट रास्ते से वो लोग भी अंदर चले जाते हैं जो कि पानी के रास्ते से होता है एंड वो लोग क्लॉक टावर से जाकर टकरा जाते हैं। एंड फिर वहाँ पर जाकर वो लोग काजामा को देखते हैं जिसको होश आ गया होता है, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा समझदार लग रहा होता है एंड फिर उनको पता चल जाता है कि असल में वैम्पायर सबको स्मार्ट बनाना चाहता है एंड वो इन सबको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए पकड़ने लगता है एंड वो सिंचन को पकड़ लेता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है और काजामा भी सिंचन को स्मार्ट बनाने के लिए अटैक करने लगता है। एंड फिर सिंचन को एक रेड पीस मिलता है वैम्पायर से एंड क्लॉक टावर टूट रहा होता है, इसीलिए वो सब लोग बाहर चले जाते हैं एंड नोरोरो दौड़कर लीजर्ड के बच्चों को बचाने के लिए जाती है, लेकिन बो ने उनको पहले ही बचा लिया होता है
एंड दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वैम्पायर का पीछा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि जब वो दौड़ती थी तो उनका चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ही ख़राब हो जाता था। एंड इसी का सब लोग मजाक उड़ाया करते थे। एंड इसी की वजह से उसने रनिंग करना छोड़ दिया था। पैर का चोट तो बस एक बहाना था। और फिर सिंचन को उस रेड फिश से पता चल जाता है कि कल्प्रिट आखिर में है कौन। और फिर वो सबको बुलाता है और कहता है कि वैम्पायर तो कोई और नहीं बल्कि ये टॉपर ही है। एंड इसके लिए वो कई सारे एविडेंस भी दिखाता है। पहला ये होता है कि जो कि स्टैचू टॉपर ने बनाया होता है उसमें बाकी मूर्तियों की तरह कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। पूरी मूर्ति तो कॉपी होती है, लेकिन उसने स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर दिया होता है। इसका मतलब वो बेवकूफ़ होने की बस एक्टिंग कर रहा होता है। एंड अगला प्रूफ ये होता है कि रेड फिश तो क्रैब का पीस था एंड पूरे स्कूल में बस टॉपर को ही वो खाने को मिलता है। एंड लास्ट कजामा का क्लू 33 था, जो कि कोई नंबर या वर्ड नहीं बल्कि बिना चश्मे वाले टॉपर की आइज़ को रिसेंबल कर रहा होता है। एंड इतने सारे प्रूफ देखकर टॉपर खुद को कन्फेस कर देता है कि वही मास्क वैम्पायर होता है। एंड वो बताता है कि वो प्रेसिडेंट को पसंद करता है क्योंकि वही है जो उसको टॉपर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट करती है। पर जैसे जैसे उसने रनिंग करना बंद कर दिया था तो उसके पॉइंट्स कम होते गए एंड वो उसको दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए वो अपने पॉइंट्स कम तो नहीं लेकिन प्रेसिडेंट के पॉइंट्स बढ़ाना चाहता था। एंड फिर वो एआई के साथ मिलकर ये मशीन बनाता है। एंड वो अभी इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए वो स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन अब वो मशीन सक्सेसफुल हो गया है तो अब इसका यूज़ प्रेसिडेंट के ऊपर वो कर सकता है। एंड तभी वो दौड़कर मशीन को लेकर प्रेसिडेंट की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसको एक जोर से थप्पड़ पड़ता है और तभी वहाँ कजामा आ जाता है जो कि स्मार्ट हो चुका होता है और बाकी सबको भी स्मार्ट बनाना चाहता है। लेकिन सिंचन इसके अगेंस्ट होता है और वो उसको एक मैराथन रेस के लिए चैलेंज करता है। एंड देन अगर कजामा जीतता है तो वो सबको सुपर स्मार्ट बना देगा, लेकिन अगर सिंचन जीतता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड फिर सब तैयार होकर रेस के लिए जाते हैं एंड कजामा रेस के लिए एआई का बनाया हुआ मशीन पहनकर जाता है। एंड सिंचन और उसके फ्रेंड्स खुद ही से उसको रेस करने के लिए तैयार होते हैं। एंड तभी कजामा की मॉम और सिंचन के मॉम एंड डैड वहाँ पर आ रहे होते हैं। एंड कजामा की मॉम उसको देखकर बेहोश हो जाती हैं एंड दूसरी तरफ सिंचन के पेरेंट्स उसको फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं, भले ही बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड ये सब देखकर प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो भी दौड़ने लगती है। और प्रेसिडेंट के साथ वो लोग कजामा को हरा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एआई आ जाता है। वो ड्रोन से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। एंड कजामा को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो जीतने के लिए कुछ कहता भी नहीं है। एंड ये लोग स्लो हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नोरोरो और लीडर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। एंड सिंचन दौड़ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और उसका पसीना भी गिर रहा होता है, जो कि कजामा के मशीन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका मशीन ख़राब होकर टूट जाता है। एंड फिर आखिर में सिंचन और कजामा रेस में दौड़ रहे होते हैं और लास्ट में वो साथ में रेस को फिनिश करते हैं। कजामा नॉर्मल हो गया होता है, जिसको देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। टॉपर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और प्रिंसिपल भी अपनी पॉइंट सिस्टम की प्रॉब्लम को जान जाता है। एंड सिंचन और कजामा के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। एंड मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।